आज हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम। जस्ट एज अ टेस्टिंग फॉर फिटनेस, अगर हम किसी भी पेशेंट को फिटनेस टेस्ट करते हैं तो वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है फ्रॉम स्ट्रेस टेस्टिंग से पेशेंट के लिए भी और उन इंडिविजुअल्स के लिए जो हाई रिस्क पे होते हैं, या फिर जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे होते हैं फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए, वो डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम जो इंडिविजुअल जो कार्डियोपल्मोनरी जिनमें डिजीज़ है उनसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होती है। जो इफेक्टिव एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है कोई भी पॉपुलेशन की वो ऐसे होनी चाहिए कि वो प्रोड्यूस करें कंडीशनिंग और कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे ही एलिसिटेशन होगी कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस की, तो हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितना कार्डियोपल्मोनरी रिस्पांस आया, वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द सेवरल क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ एक्सरसाइजेज पे। तो जो एसएम ने और अदर्स ने जो रिकमेंडेशन किए हैं कुछ मेथड्स, वो है हमारे पास फिट मेथड FITT, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम यानी ड्यूरेशन और टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इस पे डिपेंड कर रही होती है एक्सरसाइजेज कि वो जो कार्डियोपल्मोनरी रिस्पांस कितना उसमें आ रहा होता है, वो डिपेंड करता है फिट्स प्रिंसिपल पे। तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी को, सबसे पहले देखते हैं फिट प्रिंसिपल में। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी, देयर इज़ नो क्लियर कट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की कितनी मोस्ट इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फॉर एक्सरसाइजेज के लिए, ताकि अडेप्टेशन अकर हो सके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है देन द इंटेंसिटी से या ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइजेज ट्रेनिंग में। जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही होती है और डिपेंड कर रही होती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेरी कर रही होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है हेल्थ के हिसाब से, एज ऑफ द इंडिविजुअल्स के हिसाब से। अगर हम ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो हमें जो है वो 3 to 4 टाइम अ वीक जो है वो देनी होती है, ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी जो है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। अगर ट्रेनिंग जो है आप लो इंटेंसिटी पे करोगे तो वो हमें जो है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की नीड पड़ती है, तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी बेनिफिशियल होगी। और इस तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर आप दो टाइम आप एक्सरसाइज करवा रहे हो वीक में, वो इतना ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस को वोक नहीं कर रही होती। लेकिन जो ओल्डर पेशेंट हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं या कन्वल्सिंग पेशेंट हैं, उनमें हमारे पास जो है वो इस प्रोग्राम से बेनिफिट्स हो सकता है, इस फ्रीक्वेंसी में। देन हमारे पास इंटेंसिटी को जो है ये हमारे पास जो हम इंटेंसिटी को क्योंकि हमने देखते हैं कि अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी पे हम जब एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, ये बेस करी होती है 2 प्रिंसिपल पे इंटेंसिटी। एक को कहते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल और एक को कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब जो ओवरलोड प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। ओवरलोड प्रिंसिपल के मुताबिक जो है ओवरलोड स्ट्रेस जो है जब आप देते हो ऑन एन ऑर्गेनिज्म पे, दैट इज़ अ ग्रेटर दैट द रेगुलर इंकॉर्टेंट ड्यूरिंग द एवरीडे लाइफ। वो जब आप ओवरलोड स्ट्रेस किसी भी इंडिविजुअल में देते हो वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जितनी वो रेगुलरली काउंटर करता है एक्सेस स्ट्रेस उससे थोड़े से ज़्यादा देते हो, ताकि टू इम्प्रूव हो कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस। तो जो ओवरलोड जो है आप अप्लाई करोगे, वो इन ओवरलोड जो है आप अप्लाई कर रहे होते हो इन सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर में और मस्कुलर सिस्टम पे, ताकि इन पे एंड्योरेंस हो। एक्सरसाइज लोड जो है या फिर ओवरलोड जो है हमारे पास मस्ट अबव द ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेनिंग जो स्टिमुलस है थ्रेशोल्ड उससे ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेनिंग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, वो द स्टिमुलस दैट एलिसिट अ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग रिस्पांस। तो जैसा ही वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होगा वो अबव होगा, तो क्या होता है एडाप्टेशन अकर हो रही होती है। एक दफ़ा एडाप्टेशन आप उस लोड जो आपने गिवन किया हुआ लोड उस पर टेक प्लेस हो रही होती है, तो द ट्रेनिंग इंटेंसिटी यानी एक्सरसाइज लोड जो है वो आप फिर क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि आप अचीव करो फर्दर इंप्रूवमेंट। ठीक है, यानी कि आपने एक दफ़ा एक वेट पे आपने वो उसने एडाप्टेशन अकर होगी, तो फिर आप क्या करते हो, उस वो लोड को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हो। ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड जो है और वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल्स की हेल्थ पे, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, एज पे, जेंडर पे, ये इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। हेल्थ जो हायर द लेवल ऑफ फिटनेस ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज नीडेड टू एलिसिट द चेंज। जितनी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ फिटनेस होगी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए, ताकि ये जो चेंजेस हैं उनको लाया जा सके। जब आप कंडीशनिंग रिस्पांस जो अकर हो रहा होता है हमारे पास, वो अकर होता है जनरली 60 to
90% और मैक्सिमम हार्ट रेट पे, यानी कि जिसमें हमारे पास VO2 max जो है 50 to 80% हो रही होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल्स पे और इनिशियल लेवल ऑफ फिटनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट जो है, 70% मैक्सिमम हार्ट रेट जो है इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस होता है, जो एलिसिट कर रहा होता है कंडीशनिंग रिस्पांस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स में, हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स में। अगर सेडेंटरी लोग हैं या डिकंडीशनिंग इंडिविजुअल्स हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है लो एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे 40 to 50% ऑफ VO max पे। तो जो एक्सरसाइज जो है हमें कोशिश हम कर रहे होते हैं कि वो डू नॉट हैव टू एग्जॉस्टिव टू अचीव अ ट्रेनिंग रिस्पांस, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं हो कि पेशेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं एक्सरसाइज हार्ट रेट और एक्सरसाइज मैक्सिमम हार्ट रेट कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज हार्ट रेट जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ताकि उससे हमें पता चले कि हम जो बेसिस हम पेशेंट को बता सकें कि उनकी बेसिस फॉर इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ये है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिससे हम बताते हैं पेशेंट को, वो कुछ कैलकुलेट करते हैं हम कि उनकी जो बेसिक जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेज ये है। तो उसके लिए हम जो है दो मेथड्स हैं यहाँ पे। अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, यंग हैं या हेल्दी हैं, उनके लिए आप कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम हार्ट रेट, तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हो, या पे आप डायरेक्टली क्या करते हो, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मल्टी स्टेज टेस्ट करवाते हो, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रापोलेटेड फ्रॉम द हार्ट रेट आप अचीव करते हो ऑन प्री डिटरमिन सब मैक्सिमम टेस्ट से, या फिर आप क्या करते हो लेस एक्यूरेटली आप क्या करते हो, कैलकुलेट कर लेते हो एज अ 220 से माइनस एज से क्या करते हो आप माइनस करते हो, तो वो आपको ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है, तो आपको ये जो है बेसिस इंटेंसिटी जो है इनिशियल इंटेंसिटी मिल रही होती है। या फिर जो आप हार्ट रेट डिटरमाइन कर रहे होते हो दो तरीके से, जैसे एक्सरसाइज हार्ट रेट किस तरह दो तरीके से मेजर कर रहे हो, तो एक तो या तो आप परसेंटेज आप मैक्सिमम हार्ट रेट लेते हो, द परसेंटेज यूज ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट लेवल की फिटनेस पे, कि उसका लेवल ऑफ फिटनेस जो है वो कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। या फिर आप क्या करते हो, यूजिंग करते हो बाई द हार्ट रेट रिवर्स से एक फार्मूला है, कन्वेंट फार्मूला के ज़रिए जो है उसके मुताबिक आप हार्ट रेट रिवर्स जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन रेस्टिंग हार्ट रेट का और मैक्सिमम हार्ट रेट का। इसमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज जो है वो रेट जो है वो आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं एज अ परसेंटेज, यानी कि यूजली 60 to 70% आप लेते हो ऑफ द हार्ट रेट ऑफ द रिवर्स हार्ट रेट रिवर्स में, और उसको ऐड कर देते हो आप किसमें, रेस्टिंग हार्ट रेट में। तो आपको जो है वो जो है आपको इनिशियल जो इंटेंसिटी है वो मिल रही होती है कि आपने किस हार्ट रेट पे जो है एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करते हो तो हार्ट रेट जो है वो हायर होगा देन आप मैक्सिमम हार्ट रेट को अलॉन्ग जो यूज़ कर रहे होते हो, तो उससे ज़्यादा उससे क्या होता है, हायर होता है। यही फार्मूला जो है यहाँ पे इनने मेथड बताए हुए वही हम अभी देख लिए इनने, कि आप मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कैसे चेक करते हो, आप मल्टी स्टेज टेस्टिंग करते हो फॉर हेल्दी और यंग इंडिविजुअल्स में हार्ट रेट अचीव कर रहे होते हो बाई प्री डिटरमिन सा मैक्सिमम टेस्ट से भी कर रहे होते हो, या फिर 220 माइनस एज से करते हो, ये लेस एक्यूरेट है। लेकिन जब एक्सरसाइज हार्ट रेट आप डिटरमाइन कर रहे होते हो, ये जो है ये या फर्स्ट जो है आप या तो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट से करते हो, ये फर्स्ट इसका मेथड है, या फिर जो फार्मूला के जरिए आप करते हो कन्वेंट फार्मूला के जरिए, इसमें हार्ट रेट जो है रिवर्स हार्ट रेट फॉर्म करते हो। इसमें एक्सरसाइज हार्ट रेट इक्वल टू हार्ट रेट रेस्ट प्लस 60 माइनस 70% और हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट रेस्ट का है, तो वो उससे हमें एक्सरसाइज हार्ट रेट जो है वो कैलकुलेटेड होता है। ये हमारे पास था जो है किस तरह हम हार्ट कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी फॉर बेसिस फॉर जो इंटेंसिटी आप एक्सरसाइज के लिए दे रहे हो पेशेंट के लिए, वो चेक करते वो देते हो। देन इंडिविजुअल जो है वो एट रिस्क पे कौन से होते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट जो है हार्ट रेट है या फिर एक्सरसाइज हार्ट रेट आप यूज़ करते हो फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें रिस्क होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का, या फिर इंडिविजुअल जिनमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हैं, या फिर जिनमें अदर क्रोनिक डिजीज़ हैं, या इंडिविजुअल्स जो हैं वो एल्डरली हैं और आइडेंटिकली आपने या फिर उनकी आइडेंटिफाइड उनको किया बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन द स्ट्रेस टेस्ट पे, जिनको आपने जो है वो आइडेंटिफाई किया, उनके लिए आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो। जो मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो आप जो है कि आप इस तरह डिटरमाइन नहीं कर रहे होते, कैन नॉट बी डिटरमाइन द सेम मैनर से इन हेल्दी यंग और हेल्दी इंडिविजुअल्स की तरह नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उनकी एवरेज
मैक्सिमम हार्ट रेट उसका लेते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला 220 माइनस एज। उससे हमारे पास उसमें तो हमारे पास सब्सटेंशियल एरर जो है प्रोड्यूस हो रही होती है इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंसिटी फॉर दोज इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन जब आप मैक्सिमम हार्ट रेट जब कैलकुलेट करते हो, जब जिन इंडिविजुअल में सिम्टम लिमिटेड हैं या फिर या आप कंसीडर करते हो मैक्सिमम, तो एट नो टाइम दे शुड द एक्सरसाइज हार्ट रेट एक्सीड द सिम्टम। और वो वहाँ पे जो है सिम्टम लिमिटेड हार्ट रेट जो है आप अचीव कर रहे होते हैं अन एक्सरसाइज रेस्ट पे। जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ के, वो आप उनको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। वो डिपेंड कर रहा होता है उनके डायग्नोसिस पे। और एज लो एज 40 to 60% ऑफ द उनकी मैक्सिमम हार्ट रेट पे आप क्या करते हो, प्रिस्क्राइब जो है वो जो है स्टार्ट कर सकते हो एक्सरसाइज। वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो क्या कौन कौन से होते हैं। एक्सरसाइज जो है एट हाई इंटेंसिटी पे आप दे रहे हो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो है वो आपके पास अपियर कर रही होती है, अपियर टू एलिसिट अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन वीओ2 मैक्स। यानी हाई इंटेंसिटी शॉर्ट पीरियड में वो ऑब्वियसली ग्रेटर इंप्रूवमेंट होगी इन वीओ2 मैक्स में। देन जब आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे आप एक्सरसाइज करवाते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन हाउएवर द एक्सरसाइज अप्रोचेज जो हैं वो मैक्सिमम लिमिट्स हैं, क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज द रिलेटिव रिस्क ऑफ कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क ऑफ मस्कुलर इंजरी होने की जो रिस्क हैं वो हो जाते हैं। कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होने की या फिर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होने की जो रिस्क है वो हो रहे होते हैं। इसलिए जो अगर आप हायर द इंटेंसिटी एंड लॉन्गर द एक्सरसाइज इंटरवल होगा तो द फास्टेस्ट द ट्रेनिंग इफेक्ट होंगी। अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन जो है इज़ द बेस्ट मेजर है, अगर आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो हमारे पास बेस्ट मेजर होता है फॉर एक्सरसाइज इंटेंसिटी के लिए। और एरोबिक कैपेसिटी एंड हार्ट रेट जो है और लीनियर रिलेटेड होता है इसमें। अगर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है हार्ट रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी होता है, यानी कि इन दोनों में जो है लीनियरली रिलेशनशिप है एरोबिक कैपेसिटी में और हार्ट रेट में। यानी कि एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। ये हमारे पास जो है ये था हमारे पास ओवरलोड का जो टेस्ट, ये किस तरह हम ओवरलोड प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं। एक उन्होंने केस स्टडी दिया हुआ है, केस एग्जांपल ऑफ एन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। मिस्टर स्मिथ जो है इज एन 55-year-old सेडेंटरी मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन विद एक्सर्शन। ही अंडरगो अ स्ट्रेस टेस्ट टू असिस्ट द evaluating his angina. He is not take any medication at the present time. He has been smoker for 20 years. Resting echocardiogram normal है, resting heart rate 75 beats per minute है। एज प्रिस्क्राइब जो है एज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 160 बीट्स पर मिनट है। रेस्टिंग ब्लड प्रेशर उनका 128/86 है। और रेस्टिंग रिस्पायरेशन जो है वो 20 बीट्स पर मिनट है, बट 20 ब्रीथ पर मिनट है। और ट्रेडमिल जो है अम्ब्रोस प्रोटोकॉल के जरिए उन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है इन हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर और कमेंट्स। तो यहाँ पे जो है इन्होंने उनको जो स्टेज 1 में जो था उनका हार्ट रेट 138/180 था, तो यहाँ पे इनको कोई कंप्लेन नहीं हुई। जो इंक्रीज़ हुआ कोई कंप्लेन नहीं हुई। लेकिन थर्ड स्टेज में उन पे को जो कंप्लेन हुई लेग फटीग की। फोर्थ में जो है उनने मिनिमम चेस्ट पेन का कंप्लेन किया और हार्ट रेट 161 था। और फिफ्थ स्टेज पे उन्होंने कंप्लेन किया सीवियर चेस्ट पेन की और टेस्ट जो है टर्मिनेट हो गया। तो हमारे पास जो स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आज टर्मिनेट किया क्योंकि उसको कंप्लेन हुई सीवियर चेस्ट पेन की, जो और उसकी वजह से उनका जो है ड्रॉप हुआ सेगमेंट ऑफ द ECG टू 4 mm। जो सिम्टम लिमिटेड जो मैक्सिमम हार्ट रेट था वो आपने डिटरमाइन किया टू 137 बीट्स पर मिनट, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो डिटरमाइन हुई 32 ml/h 32 पर kg पर मिनट। ये तो इसलिए उनका जो एक्सरसाइज जो है वो उन्हें स्ट्रेस टेस्ट जो है डिटरमाइन किया ताकि स्टार्टिंग में उनने कि कितना जो है आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। देन हमारे पास स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल जो है एज रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग रेफर टू द, इसमें अडेप्टेशन होती है मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम की। ये डिपेंड कर रहा होता है कि अंदर की डिमांड कौन सी डिमांड जो है आपने इम्पोज की। यहाँ पे नो ओवरलैप हो रहा होता है, देयर इज़ नो ओवरलैप व्हेन ट्रेनिंग जो है फॉर स्ट्रेंथ पावर एक्टिविटी के लिए या फिर ट्रेनिंग जो है फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए। वर्कलोड एंड वर्क पीरियड जो है आप सिलेक्ट कर रहे होते हो फॉर ट्रेनिंग के लिए। उसके नतीजे में हमारे पास मसल जो स्ट्रेंथ है
स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल वी ऑक्सीजन कंजप्शन। या फिर एरोबिक और एंडोरेंस ट्रेनिंग जो है वो इंक्रीज हो रही होती है विदाउट ट्रेनिंग द एनारोबिक सिस्टम। एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो इंक्रीज हो रही होती है विदाउट ट्रेनिंग द एरोबिक सिस्टम। या फिर एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है टू द टाइप ऑफ एक्टिविटी की। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो फॉर इंडिविजुअल फॉर स्विमिंग इवेंट्स के लिए, द इंडिविजुअल जो है वो मे नॉट बी डेमोन्स्ट्रेट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वी टू मैक्स वाइल इन रनिंग। तो यानी कि वो स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो है वी टू मैक्स जो है इम्प्रूव कर रहा होता है, लेकिन जब आप दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट कर रहे होते हो उसमें जो है वो नहीं हो रहा होता, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा होता इम्प्रूवमेंट। देन नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है इंटेंसिटी के बाद आता है टाइम। टाइम यानी ड्यूरेशन। द ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द टोटल वर्क परफॉर्म्ड, कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ, एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी पे और फिटनेस लेवल पे। यानी जनरली स्पीकिंग द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम नीडेड फॉर एडप्टेशन। यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटेंसिटी होगी तो कम ड्यूरेशन चाहिए होता है एडप्टेशन के लिए। यानी लोअर द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज है तो ग्रेटर टाइम चाहिए, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन नीड होती है। 20 to 30 मिनट ऑफ सेशन जो है जनरली ऑप्टिमम होता है एट अ 60 to 70% मैक्सिमम हार्ट रेट पे। तो उसके लिए आप 20 to 30% आप सेशन देते हो। जब इंटेंसिटी जो है बिलो द हार्ट रेट थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम है तो आप 45 मिनट जो है वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज पीरियड जो है वो आप देते हो। उससे आप पीरियड अप्रोप्रिएट पीरियड में प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट ओवरलोड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो तो 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज पीरियड जो है वो एडिक्वेट होता है। या फिर आप 3-5 मिनट डेली पीरियड जो है वो आप देते हो तो वो इफेक्टिव होता है इन सम डीकंडीशनिंग पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप, यानी कि हमने टाइप कौन सी यूज़ करनी है एक्सरसाइज की। मेन टाइप ऑफ एक्टिविटी जो भी आप एक्टिविटी देते हो वो प्रोवाइड द स्टिमुलस फॉर इम्प्रूविंग द कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस। कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस जो है उसको प्रोवाइड करी होती है। मेनी फैक्टर्स है यहाँ पे। देर इज एक्सरसाइज जो है इन्वॉल्व करी होती है लार्ज मसल ग्रुप में ताकि आप एक्टिवेट करें रिदमिक एरोबिक नेचर। और हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज जो है मे बी आप डिटरमाइन कर रहे होते हो बाय द मूड यूज़ के, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो है वो किस तरह यूज़ करते हो कि आपने उसका मूड कौन सा यूज़ किया उससे। अगर आप स्पेसिफिक एरोबिक एक्टिविटी करवा रहे हो जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है तो द ओवरलोड जो है आप यूज़ कर रहे होते हो फॉर यूज़ द मसल रिक्वायर्ड बाय द एक्टिविटी एंड द स्ट्रेस फॉर द कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, यानी कि स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल आप यूज़ करते हो। इफ़ द आपने अगर इंड्योरेंस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी आपको नीडेड है टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ जॉब तो अपर एक्सट्रीमिटी मसल जो है मस्ट बी टारगेटेड द एक्सरसाइजेज प्रोग्राम आपके लिए। फिर अपर जो एक्सट्रीमिटी मसल्स हैं वो टारगेट करोगे आप। जो मसल ट्रेनिंग जो है आप जो मसल ट्रेंड डेवलप जैसे मसल ट्रेन होंगे वो आपको जो ग्रेटर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और उसकी वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा उस एरिया में। जैसे इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा ड्यू टू द इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन तो मोर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्डियक आउटपुट की। तो ट्रेनिंग बेनिफिट जो हैं वो ऑप्टिमाइज तब होते हैं जब आप जो प्रोग्राम जो है वो प्लान है एक बहुत अच्छे तरीके से हमने प्लान बनाया है और ताकि आप इंडिविजुअल्स की नीड को उसको देखते हुए और उसकी कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन को देखते हुए आपने एक प्लान किया। उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना बेनिफिट होगा। और तो स्किल ऑफ द इंडिविजुअल्स पे इंडिविजुअल जो हैं और वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल जो है इन कम्पिटेटिवनेस और एग्रेसिवनेस और वेरिएशन इंडिविजुअल्स जो है जो इन वेरिएशन इन एनवायरनमेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट की कंडीशंस जो हैं वो ये सारी जो है जो आप कंसीडर करते हो ताकि आप जो है जो आपने ऑप्टिमाइज जो प्रोग्राम बनाया है ट्रेनिंग बेनिफिट हासिल करने के लिए तो वो आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है ट्रांजिएंट होती हैं, रिवर्सेबल भी है। और जब आप डी ट्रेनिंग अकर हो रही होती है जैसा ही पेशेंट स्टॉप करता है एक्सरसाइज आफ्टर ओनली 2 वीक ऑफ डी ट्रेनिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रही होती है वर्क कैपेसिटी में वो आप मेजर कर रहे होते हो। और इम्प्रूवमेंट आप देखते कैन बी
एंड भी लास्ट हो रही होती है विद इन सेवरल मंथ। और सिमिलर फिनोमेना अकर हो रहा होता है इंडिविजुअल में हु आर कन्फाइंड टू बेड और इलनेस है, जिनमें डिसेबिलिटी है उनमें भी ऐसे ही होता है। और इंडिविजुअल जो बिकेम सिवियरली कंडीशंस हैं या फिर विद द लॉस ऑफ एबिलिटी टू कैरी आउट द नॉर्मल डेली एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ इनएक्टिविटी, तो उनमें भी जो है वो ये डिकंडीशनिंग हो रही होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। और द फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो अपने रिक्वायर्ड होती है ताकि आप मेंटेन करें सर्टेन लेवल ऑफ एरोबिक फिटनेस इज लेस देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूवमेंट। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं। क्लिनिकल टिप्स हैं। इन 2007 में ACSM ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पब्लिश किया रिकमेंडेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ओल्डर हैं, जो एडल्ट हैं, जो ओल्डर हैं एडल्ट हैं उनके लिए। और इन एडिशन CDC और सर्जन ऑफ जनरल हेल्थ जो आल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन के लिए उनने दिया, एडल्ट के लिए, ओल्डर एडल्ट के लिए दिया। उनके मुताबिक जो एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, जो एज है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो 6 से 17 साल के, वो 60 मिनट जो है मॉडरेट और विग्रस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करेंगे 7 पर डे, ठीक है, 60 मिनट। और जो एडल्ट हैं वो 18 to 60, जो इनकी एज 65 एज है वो यानी कि 30 मिनट जो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी करेंगे, यानी कि उनकी एक्टिविटी जो होगी 3 to 6 मैट लेवल की होनी चाहिए 5 डे पर वीक, यानी 20 मिनट ऑफ वेगरस अगर आप वो करते हैं या फिर 5 डेज़ के लिए किया, या फिर 20 मिनट जो है वो वेगरस एक्सरसाइज की यानी ग्रेटर देन 6 मैक, और 3 डे अ वीक किया। और कम्बिनेशन टू मॉडरेट और विग्रेस एक्सरसाइजेज, या फिर इनको कम्बिनेट किया मॉडरेट और विग्रेस एक्सरसाइज के साथ। और द 30 मिनट टोटल आप मॉडरेट एक्सरसाइज आप क्या करते हो, एक्यूमुलेटेड इनटू स्मॉल बुट्स ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटी एटलीस्ट 10 मिनट, तो भी जो है वो आपकी जो है एक्टिविटी जो है वो कितनी बनेगी 18 to 65 ईयर के ओल्ड के लिए। देन अगर ओल्डर एज के हैं यानी 65 से अबव हैं तो, या फिर 50 to 60% के पेशेंट हैं लेकिन उनमें हेल्थ कंडीशन हैं, तो अब वो 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज इंटेंसिटी एक्टिविटी करेंगी फिर 5 टाइम पर वीक, और 20 मिनट के लिए वेगरस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे फॉर 3 डेज पर वीक, या फिर आप कंबाइन फॉर मॉडरेट एंड वेगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर 30 मिनट ऑफ टोटल मॉडरेट इंटेंसिटी करते हैं वो भी जो है आप कैन भी एक्यूमुलेटेड कर रहे होते हैं इन स्मॉल बोर्ड्स फॉर कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ लास्ट 10 मिनट्स में। या फिर जो है जो जो एडल्ट क्राइटेरिया जो है वो बेस कर रहा होता है मैट लेवल पे। ओल्डर अगर एडल्ट क्राइटेरिया जो है फॉर मॉडरेट और वेगरस इंटेंसिटी का वो बेस कर रहा होता है 10 पॉइंट स्केल पे, जो जहाँ पे 0 का मतलब है सिटिंग और 10 का मतलब है वर्किंग एज अ हार्ड एज जो आप वो जो पेशेंट है वो कर सकता है। मॉडरेट इंटेंसिटी जो है वो जो होती है 5 to 6 होगी, और वेगरस एक्सरसाइज जो होगी वो 7 to 8 होनी चाहिए। जब भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है इससे थोड़े से ज़्यादा करते हैं ओल्डर एंड एडल्ट इंडिविजुअल्स जो रिकमेंडेड हैं, तो उनके लिए जो है हाँ अचीव कर रहे होते हैं एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स।